शुरू करती हूँ परमेश्वर के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु है। श्रीमद् भगवद गीता ये एक ऐसी ग्रंथ है जिसमें हमें जीवन के किस सिचुएशन में किस तरह से हमको फेस करना है, किस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है, परमेश्वर को किस तरह से प्राप्त करना है और किस व्यक्ति के साथ हमें किस तरह बिहेव करना है, उसके साथ किस तरह से हमारा व्यवहार होना चाहिए, ये सब हमें इन डिटेल गीता बताती है। वैसे तो हर ग्रंथ जिसमें परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर को प्राप्त करने के बारे में बताया गया है, या फिर वो ग्रंथ जो परमेश्वर की तरफ से आई हुई है, जो ऋषि मुनि मैसेंजर्स पैगंबरों पर नाजिल हुई, जो इन लोगों के एक गाइडेंस के लिए जो ग्रंथ आई हुई है, उसमें सबसे पहली यही बात होती है कि मानवता। हमें फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा मानवता को देनी है। अगर हम एक अच्छे इंसान हैं तभी हम जाकर एक अच्छे हिंदू या मुसलमान बन सकते हैं। तो गीता, भगवद गीता के अध्याय 7 श्लोक 3 में इसमें उस व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो परमेश्वर को प्राप्त करता है, जो ज्ञानी, जो असल में ज्ञानी होता है, जो पुख्तगी को हासिल कर लेता है। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 3, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यताति सिद्धायं यतातम अपि सिद्धानं कश्चिन् मां वित्ति तत्वतः। तो गीता के इस श्लोक में बताया जा रहा है कि कई हजार लोगों में कोई एक पुख्तगी या फिर परफेक्शन हासिल करने की कोशिश करता है, और फिर परफेक्शन या फिर पुख्तगी हासिल किए हुए कई हजार लोगों में कोई एक हकीकत में ज्ञान प्राप्त करता है। वो ज्ञान हकीकत में प्राप्त करता है, वो चीज़ों को क्लियर देखता है, वो हकीकत को पा लेता है, उसको चीज़ें पता चलती है, समझ आ जाती है, वो सच्चाई को पा लेता है, वो जान जाता है, वो जान लेता है कि परमेश्वर क्या है, कहाँ है, कैसा है, परमेश्वर हमें किन किन भिन्न तरीक़ों से हमें किस तरह से सुविधाएं हमें दे रहा है, और इस लोक की सच्चाई क्या है, परलोक की सच्चाई क्या है, परमेश्वर की सच्चाई क्या है। तो भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 3, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यताति सिद्धायं यतातम अपि सिद्धानं कश्चिन् मां वित्ति तत्वतः, जिसमें बताया जा रहा है कि कई हजार लोगों में कोई एक परफेक्शन, पुख्तगी हासिल करने की कोशिश करता है, और पुख्तगी या फिर परफेक्शन या फिर ज्ञान हासिल किए हुए कई हजार लोगों में कोई एक हकीकत में, असल में ज्ञान प्राप्त कर लेता है, परमेश्वर को जान लेता है, इस लोक परलोक को जान लेता है। तो इस तरह इससे ये बात पता चलती है कि हर ज्ञानी पुरुष विज्ञानी नहीं हो सकता, हर इल्म वाला हिकमत वाला नहीं हो सकता। इसमें इतना बताया जा रहा है कि परमेश्वर को जानना हमारे दिमाग से, हमारी बुद्धि से, हमारे जहनों से बहुत आगे की बात है, बहुत ज़्यादा आगे की बात है। कई हज़ारों में कोई एक ज्ञान प्राप्त करता है, परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करता है, और ज्ञान प्राप्त किए हुए कई हज़ारों में कोई एक ही समझ पाता है। तो अब अगर हम परमेश्वर को सही तरह से जान लेंगे, समझ लेंगे, तब हम इस दुनिया से मुक्त होके उस परलोक में, उस दुनिया में हम एक हमारा लेवल प्राप्त कर लेंगे, हमारा एक हम आला मुकाम पर पहुंच जाएंगे। तो अगर हम हमारी ये जहाँ और वो जहाँ, इस लोक और परलोक में कामयाबी और सफलता चाहते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा मानवता को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, पहली अहमियत दें, और उसके साथ साथ ये जो ग्रंथें हैं इसको धर्म ग्रंथ कह के एक धर्म तक इसको लिमिटेड रखें, इसके ऊपर एक ग्रंथ, एक धर्म का टैग लगाने से बेहतर है इसको एक मानवता की किताब समझ के, एक ईश्वर परमेश्वर की ग्रंथ समझ के हम इसको फॉलो करें, इसको समझें और समझ के कोशिश करें कि वो कई हजार इंसानों में से हम एक बन जाए जो एक्चुअल में ज्ञान प्राप्त कर लेता है, हकीकत को जान लेता है, जो समझ लेता है। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 3, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यताति सिद्धाये यतातम अपि सिद्धानं कश्चिन् मां वित्ति तत्वतः।